बाहर का मौसम बड़ा ख़राब था। बाहर बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। अंदर गुल्ली और टुली बैठे हुए थे और गुल्ली टुली से बोलता है कि जाओ यार कुछ खाने के लिए ले आओ। लेकिन टुली कहता है यार मेरा तो मूड नहीं है बाहर जाने का, बाहर बड़ा मौसम ख़राब है, ऐसे कर तुम ले आओ। वो उठता है और बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं और गुल्ली बाहर जाता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। अभी गुल्ली गाड़ी में बैठा ही होगा कि तभी टुली आ जाता है और कहता है यार रुको मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी घर बैठकर क्या करूँगा, चलो आओ दोनों मिलकर चलते हैं। दरअसल वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर आए हुए थे और वो एक गांव में रह रहे थे। गांव का मौसम अक्सर ख़राब रहता था और कभी तूफ़ान अक्सर आया करते थे। गुल्ली और टुली जब शहर की तरफ जा रहे थे तो एक बड़ा ही अजीब मंजर पेश आता है कि उन दोनों की गाड़ी ख़राब हो जाती है। गुल्ली गाड़ी चलाने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन गाड़ी ठीक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो देखते हैं कि एक शख्स चलता हुआ उन दोनों के पास आ रहा है। और वो आकर उन दोनों के पास रुक जाता है और कहता है क्या मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। सुनकर गुल्ली और गुल्ली खुश तो होते हैं लेकिन वो अनजान होते हैं क्योंकि वो इस शहर में नए होते हैं और इसलिए वो शख्स को ना कर देते हैं कि हमें कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन वो शख्स कहते हैं मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ कई लोग आते जाते रहते हैं और मैंने काफ़ी लोगों की मदद भी की है। यह सुनकर गुल्ली और गुल्ली कहते हैं चलो सही है तुम कोशिश करो, शायद हो सकता है हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। वो उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है और उस गाड़ी को स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकी। अब वो गुल्ली और गुल्ली से कहते हैं कि बाहर मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, ऐसे करो तुम लोग मेरे घर आ जाओ और रात बिता लो और सुबह अपने घर वापस चले जाना, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी और बारिश का मौसम भी था। और गुल्ली सोचते हैं कि हम रात गुजार कर सुबह अपने घर चले जाएंगे। वो चलते चलते उस अनजान शख्स के घर पहुंच जाते हैं और वो शख्स उनसे कहते हैं कि तुम लोग इस कमरे में आराम कर सकते हो और कोई भी चीज़ ज़रूरत हो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। असल में जो शख्स उन दोनों को अपने घर लाया था वो कोई इंसान नहीं बल्कि ड्रैकुला था। ड्रैकुला और उसकी माँ दोनों उन दोनों को खाने का मंसूबा बना रहे थे। असल में वो पहले ही किसी शख्स को बेवकूफ़ बनाकर उस शख्स को पकाकर खाने की तैयारी कर रहे थे। रात के 3:30 बज रहे होते हैं और टुली की आँख खुल जाती है। उसे बड़ा ही अजीब शौर महसूस होता है। उसकी आँख खुलने की क्या वजह होती है? गुल्ली सोचता है कि मेरी आँख किस वजह से खुली है। इतने में उसको ख्याल आता है कि मेरी आँख तो किसी शोर की वजह से खुली है। गुल्ली इस सोच में उड़ता है और बाहर जाता है। जब गुल्ली बाहर जाता है तो उसके सामने बड़ा अजीब मंजर होता है। वो देखता है कि एक इंसान जिंदा था और उस कढ़ाई में
पक रहा था। और हैरानी की बात तो उसे ये लगती है कि वहाँ टुली ना था। अभी वो ये चीज़ें सोच ही रहा होता है कि अचानक कमरे में टुली आ जाता है। वो टुली को देखकर धीरे सांस लेता है और कुछ बेहतर होता है, क्योंकि वो बड़ा डर गया था। वो टुली से कहते हैं, अरे यार तुम किधर चले गए थे, मैं तो बड़ा डर गया था। और वो टुली से कहते हैं, मैंने बड़ा ही अजीब मंजर देखा है कि एक जिंदा इंसान कढ़ाई में पक रहा है। ये सुनकर टुली उससे कहते हैं, यार तुम पागल हो सकता है यार तुमने कोई अजीब सपना देखा हो, ये सच तो नहीं हो सकता कि कोई इंसान जिंदा पक रहा हो। लेकिन ये सुनकर गुली कहते हैं, नहीं ये सपना नहीं था, आओ हम दोनों चलते हैं, तुम्हें मैं दिखाता हूँ वो शख्स अभी भी उस कढ़ाई में पक रहा है। और टुली गुली की बात मानकर उस कमरे से बाहर जाते हैं। और टुली जाकर देखते हैं कि वो शख्स वाकई ही में उस कढ़ाई में जिंदा पक रहा होता है। टुली भी ये देखकर काफ़ी घबरा जाता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं। अब जब वो घर से बाहर भागते हैं तो दोनों के सामने एक बड़ा अजीब मंजर होता है, जिसका उन दोनों को डर था वही होता है आखिर। अब गुली और टुली काफ़ी डर गए हैं। अब वो भागते हैं और उस घर में वापस जाते हैं और खुशकिस्मती से उस घर में एक छत होती है और वो उस छत के कमरे में भाग चलते हैं और वो उस कमरे में छुप जाते हैं। और देखते ही देखते वो दोनों ड्रैकुला उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं। और जब ड्रैकुला की माँ आगे बढ़ती है और वो उससे कहती है कि किसी भी हालत में मुझे ये दोनों चाहिए। अब वो दोनों ड्रैकुला गुली और टुली को ढूंढना शुरू कर देती हैं। बदकिस्मती से जहाँ गुली और टुली बैठे होते हैं वहाँ पर एक बोतल होती है जो गिरते ही उस ड्रैकुला को शक पड़ जाता है, लेकिन गुली और टुली की खुशकिस्मती थी कि बच जाते हैं। अब गुली और टुली किसी भी तरह से भाग जाते हैं। और वो एक वीराने जंगल में पहुंच जाते हैं। वो जंगल बड़ा ही खतरनाक और डरावना था। कोई आम इंसान भी उस जंगल में जाता डर जाता। लेकिन गुली और टुली चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं। उस जंगल में एक बड़ा ही भयानक डॉग जो कि ज़ॉम्बी था। असल में वो एक डॉग था जो पहले जानवर था। उन दोनों ड्रैकुला की वजह से वो अब ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया था।
दोनों का पीछा करते करते उनके पीछे आ जाता है। और गुल्ली और टुल्ली का पीछा करते करते और ड्रैकुला भी उनके पीछे आ जाती है। आप देखते हैं कि गुल्ली और टुल्ली के साथ क्या होता है। अब देखते हैं कि गुल्ली और टुल्ली उस ज़ॉम्बी डॉग से कैसे बचती हैं। दोस्तों, अगर आपको गुल्ली और टुल्ली की इस एपिसोड का पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें और जल्दी आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा।